दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सीए बिल लागू हुआ, पूरे देश में हलचल मच गई, तमाम जगह खुशी का इजहार किया गया। बांग्लादेश, दिल्ली में मजनू टीला, श्रीपोर्ट, बम्बई, तमाम जगह जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही थी, वहीं अब शुरू हो गया है खेला। जो देश का वो देश का, जो देशद्रोही है, विद्रोही है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्याओं को समर्थन करके बसाते हैं, उनके चेहरे पे एक सीए बिल तमाचा है। भारतीयों के लिए लाया गया ये बिल, हर जगह स्वागत हो रहा। ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। सीए लागू होते ही मुंबई में फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्याई पकड़े गए और एक आध लोग नहीं, 8 बांग्लादेशी 4 साल से बहुत शानदार फ्लैट में रह रहे थे। कैसे रह रहे थे? आप भारत के नागरिक नहीं, भारत से कोई रिश्ता नहीं, बॉम्बे जैसे शहर पे फर्स्ट क्लास फ्लैट पे 8 आदमी रह रहे हैं और अवैध उससे नहीं, न वैध दस्तावेज मिले, न कुछ मिले, अवैध रूप से। और वो लोग जो पाकिस्तान या बांग्लादेश को एक इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे थे? मानव तस्करी, मानव स्मगलिंग। ऐसे लोगों पे कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात है इंडी गठबंधन के लोग, तमाम देश में लोग, उन्होंने बांग्लादेश से बुला के शेख शाहजहां जैसे लोग वहाँ के तमाम इलाकों में, सीमावर्ती में, बंगाल में, त्रिपुरा में, आज महाराष्ट्र में, तमाम जगह आप समझ लीजिए इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या बुलाए गए हैं सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए। और वो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो बौद्ध थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, पारसी थे, हिंदू, वो आए हुए हैं बहुत सालों पहले वहाँ से, बिल्कुल आप समझ लिए जान बचाते हुए यहाँ आए, ना एक पैसा ला पाए। उनको ना मकान मिल रहा, ना नागरिकता मिल रही, ना ही रहने को मिल रहा। वो दिल्ली के टेंट में रह रहे हैं पूरे देश में। उनको नागरिकता देने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं और वहाँ से जो अवैध लोग बसा रहे हैं उनको लोग प्रश्रय दे रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है, बम्बई में, नवी में बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए 8। ताज्जुब की बात है जिनको पकड़ा गया। ये लोग बालापुर इलाके में, शहबाज गांव में, आवासीय परिसर में फ्लैट लेके NRI सांगड़ी के थाने में पकड़े गए। अब देखिए क्या है, इनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है। इसमें 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष। भाई का 5 महिलाएं तो 5 पुरुष होते तो कोई बात थी, या 10 पुरुष होते, मगर 5 महिलाएं 3 पुरुष। टोटल ये मानव स्मगलिंग के अलावा नहीं कहना चाहिए। महिलाओं को ला करके वहाँ बसाना, उस फ्लैट पे लोगों का आना जाना था। जब उसकी मुखबरी हुई तब बाकायदे इनको गिरफ्तार किया गया। वो भी लोग धोखा दे के भागने वाले थे। इनके सपोर्ट में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई खुल करके खड़े हुए। वहाँ इंडी गठबंधन के नेताओं ने इन लोगों को छुड़ाने की ज़बरदस्त पैरवी की, मगर जब पुलिस ने कहा आप दिखला दीजिए, अगर इनके पास है तो पासपोर्ट दिखा दे, वीसा दिखा दे, ये प्योर बांग्लादेशी हैं, तब जा कर के बड़ी मुश्किल में लोग खामोश हुए। शहबाज गांव में आपको बता रहे हैं लोगों का अड्डा है। बॉम्बे में तमाम स्थानों पे इन लोगों का अड्डा है। बिमडी बाज़ार में, मीरा रोड में, इन तमाम स्थानों पे बांग्लादेशी रोहिंग्या खुल करके रह रहे हैं, जिनको वहाँ के विधायक का खुला प्रश्रय रहा है और वहाँ के नेताओं का, जो पहले इंडी गठबंधन से थे। अब आपको बताने जो ये पकड़े गए हैं, इन पे 8 पे अवैध पासपोर्ट अधिनियम के तहत, विदेशी अधिनियम के तहत इनके ऊपर अवैध घुसपैठ का देश के बाहर इनको किया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा।
अब आपको बताना है, ये तो महाराष्ट्र में हो गया। दिल्ली में इतना बांग्लादेशी रोहिंग्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जब यहाँ चुनाव हुआ है तो जो झुग्गी झोपड़ी के पास गरीब लोग रहते थे, उन पे केजरीवाल नहीं गए, उन बांग्लादेशी बस्तियों में गए जहाँ बांग्लादेशी, उनसे कहा कि आप चिंता ना करिए, आप नागरिक, हम सबसे पहले उन्होंने सुविधाएं दी, मोहल्ला क्लिनिक के वहाँ पे टीम भेजी, पानी वहाँ भेजा, हर तरह की मदद वहाँ की केजरीवाल ने। यही पोजीशन ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा, जो भी यहाँ हैं अभी तक आ गए हैं सबको मैं नागरिकता दूंगी, आई कार्ड बना के दूंगी, आधार कार्ड बना के दूंगी, अन्य सब यहाँ रहिए, आप यहाँ कोई नहीं निकाल सकता। ये ममता बनर्जी का यही पोजीशन बिहार में है, लालू ने यही किया। अब आप समझ लीजिए, जो लोग ये तो आए अवैध रूप से, और जो वैध रूप से बेचारे वहाँ से मारे गए सन 71 के बाद में, बांग्लादेशियों ने, वहाँ के खास तौर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने अपने अल्पसंख्यकों को मारा वहाँ से, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जब हुआ वहाँ से लोग यहाँ पर आए और आ करके इन्होंने शरण पाई, और इनको नागरिकता नहीं मिल रही, जो संख्या में बहुत कम। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है, ये सीए का विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ से समझ लीजिए, 1947 में पाकिस्तान में 37% हिंदू था, 37%। आज 1.65% रह गया। बांग्लादेश में 35% हिंदू था, आज 6%। उसमें भी बांग्लादेश की उस समय आबादी को, हिंदुओं की आबादी काउंट नहीं की गई थी कई जगह। मैं आपको बता रहा हूँ, खुलना, चटगांव, ढाका में हिंदू मैक्सिमम में था, आज भी खुलना में। इसलिए अंबेडकर जी लड़े थे, सबसे ज्यादा दलित वहां पर था। मतवा समाज के लोगों को नागरिकता नहीं दी ममता बनर्जी ने। तमाम ऐसे दलित हैं जो वहां से आए, उनको नागरिकता नहीं दी। वहीं जो बांग्लादेश से आए, अब ये जब भारत में अल्पसंख्यकों को भारत सरकार हर तरह की सुविधा दे रही, माइनॉरिटी बोर्ड का है, उनके एजुकेशन में, उनको वजीफ़ा, उनको पढ़ाई लिखाई में, उनका सिलेक्शन होने पे पैसा, उनकी कोचिंग के लिए पैसा, सब कुछ अल्पसंख्यकों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। उनको विद्यालय खोलने के लिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं दिया गया, बांग्लादेश में कुछ नहीं दिया गया, अफगानिस्तान भगा दिए गए। यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम है, पूरा उनको सुविधाएं दी गई। जो भी है वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदू, उन अल्पसंख्यकों, भारत इन अल्पसंख्यकों को भी दे रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को। अब पाकिस्तान, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो नहीं दे पाया, तो भारत ने सिर्फ इसलिए नागरिकता दी चूँकि यहीं के देश के थे। ये दोहरा मापदंड जो है, मैं आपको एक चीज़ और बताए दे रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली। नागरिकता जो दी जा रही है, छीनी किसी की नहीं जा रही है। ये लोग गलत कह रहे हैं केजरीवाल वगैरह का, इसीलिए बहुत ज़्यादा हंसी हो रही ममता बनर्जी। किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही, दी जा रही है। तो आप देखिएगा, आम जनमानस समझदार है, इसमें नुकसान होगा इंडी गठबंधन। और आपको अगर विपक्ष ने विरोध नहीं किया तो नोट कर लीजिए, बीजेपी का नुकसान होगा सीए बिल पे। और विपक्ष जितना विरोध करेगा उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। आपको बताना है, ये वो चिराग हो गया सीए कि जितना भी विपक्ष उस चिराग को लेके आग लगाने जाएगा, वो ही खुद जलेगा। उतनी रोशनी बीजेपी के अंधियारे पे होगी, ये याद रखेगा। और ये गलती विपक्ष कर जाएगा। दूसरी आपको बात बतला देना है कि इसी देश में युगांडा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को पहले नागरिकता दी है। और आपको बता दें, इंदिरा जी के समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बनाए गए, उसके पहले वो मुख्यमंत्री नेहरू जी, सिर्फ इसलिए चूंकि बांग्लादेशियों को थोक के भाव लाए थे, इसलिए बनाए गए। 2016 से 2020 तक आपको बता रहे हैं 10,645 लोगों ने आवेदन किया। 6 साल में 5,950 लोग नागरिक जो हैं, 39 पन्ने का दस्तावेज है, यहाँ आ चुके हैं, 39 पन्नों का। सीए लागू होने के टाइमिंग पे लोग सवाल उठा रहे हैं, वो चूँकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने किया। और आपको बता रहे हैं, नागरिकों का दर्द ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, संविधान में हर व्यक्ति को
अपने धर्म का पालन। अरे इससे कोई मतलब ही नहीं, इसमें कोई ये नहीं कि तुम ये धर्म ना मानो ना मानो, ये तो वास्तव में कहना चाहिए। लोग बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं मेरे बच्चों को ये बाहर से ला के बसाएंगे। ये साफ है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ गए, अब कौन ला के बसा रहा? हर नेता झूठ बोल रहा, जनता पकड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसके खिलाफ जितना प्रचार होगा बीजेपी को फायदा होगा। अगर इन लोगों ने प्रचार नहीं किया तो बीजेपी का लॉस है, ये भी सच है। मगर ये लोग नहीं मानेंगे। और हम आपको क्लियर कर दें कि ये बिल आपको विपक्ष के लिए लगभग बीजेपी को नोट कर लीजिए 10% से 16% तक का फायदा होगा। अपने आप बीजेपी त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, बंगाल, उड़ीसा अपने आप। दूसरी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी रोहिंग्या की ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये सब बीजेपी में इनके अगेंस्ट में लोग परेशान हैं। उत्तराखंड की तराई में इतने वो आ गए हैं उत्तराखंड में कि आप सुने वहाँ की सरकार परेशान है। सवाल उनको हटाया नहीं जा रहा, उनका पक्ष लेने पे मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने जहाँ जहाँ लोग गए हैं वहाँ विरोध है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसा बसाया है कि लोग रो रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी के पास जो लोग ओरिजिनल रह रहे थे, बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, मारते हैं, वसूली करते हैं। इसलिए इसका आपको बताने खामियाजा जो है निश्चित तौर पर विपक्ष को होगा। विपक्ष ये गलती करेगा और भुगतेगा। हम आपको बता रहे हैं इसमें 3 मामले हो गए। निगलेगा नहीं, आपको बताना है ममता बनर्जी इसको निकलेंगी नहीं, केजरीवाल निकलेंगी नहीं और नीतीश कुमार उगलेंगे नहीं। ये गुड़ भरा हंसिया है। यही पोजीशन उड़ीसा में होगी। और जो लोग इसमें पहले कह चुके हैं, ममता बनर्जी ने सबसे पहले मांग की थी पार्लियामेंट में आज से 24 साल पहले। इनकी पोजीशन अब तमाम नेता इसमें कुछ निकलेंगे नहीं, कुछ उगलेंगे नहीं, कुछ दोगले होंगे, दो तरह की बातें करेंगे और कुछ हकले होंगे जिसमें बोल नहीं पाएंगे। उनका भी नुकसान होगा जो बोल नहीं पाए। रुक के क्या करें, ऐसा है मैंने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ लूँ, फिर से अध्ययन कर लूँ ठीक से। तो ममता बनर्जी समझ रही है, वो समझ गई कल ही, आज भी समझ गई। अभी पढ़ लें, हम देख लें, उसके बाद कुछ कहेंगे। क्योंकि ममता जान गई सीमावर्ती एरियो में साफ हो गई हैं, उनका सिंहासन हिल गया। और केजरीवाल का भी मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल से कुछ नहीं गया था। शराब में अरे जनता गई, रुपया 1 पैसा कोई नहीं ले पाया, बरामद नहीं कर पाया, कुछ कैश मिला ही नहीं। कैश होता कहाँ होता है, अकाउंट में होता है, ट्रांसफर हो जाता है। उनका कुछ नहीं गया। मगर अब आधार चला गया, केजरीवाल का सिंहासन भी चला जाएगा। आधार आप नोट कर लीजिए कि जो बीजेपी का 46% 2014 में था, 2019 में 56% और 2024 में नोट कर लीजिए 66%। और कुछ टकले हो जाएंगे इसमें, कुछ निकलेंगे नहीं, कुछ उगलेंगे नहीं, कुछ दोगले हो जाएंगे, कुछ हकले हो जाएंगे और कुछ टकले हो जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं नाखून से खजवा सर क्या करें, ये समस्या कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। अरे वोट कट रहा है, ये करें ना, विरोध करें तो मुस्लिम नाराज, ये नाराज, वो अब बता रहे हैं आपको। टकले जो हैं उनके नाखून घिस जाएंगे। आपको बता रहे हैं ये इशू जो है ये देश की तकदीर तस्वीर बदलेगा। जैसे सन 1971 में नारा लगा था गरीबी हटाओ और इंदिरा गांधी जीत के आई थी, ऐसे सीए जो है भाजपा के लिए वरदान हो जाएगा और विपक्ष के लिए एक श्राप, अभिशाप हो जाएगा, वज्रपात हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।